संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी इन दो आँखों से नहीं देख पाते हैं। संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अपनी इन दो आँखों से अपन नहीं देख पाते हैं। उसके लिए देखने के लिए तीसरी आँख की ज़रूरत होती है, और वह तीसरी आँख होती है हिये की आँख, हृदय की आँख, आस्था की आँख, विश्वास की आँख। श्रद्धा, आस्था, विश्वास, समर्पण की जो आँख है, उसके माध्यम से ही वह दिख पाता है। इन दो आँखों से वह दिख नहीं पाता है। लेकिन क्या करें, समस्या ये है कि हमें विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। आज उसी की बात आप सबके साथ करना है। जहाँ एक भिखारी प्रतिदिन भिक्षा मांगता, भीख मांगता था। जब भीख मांगते मांगते बूढ़ा हो चला और उसी स्थान पर उसका मरण भी हो गया। लोगों ने उस स्थान को थोड़ा सा खोदा तो वहाँ एक असरफियों का खजाना गड़ा हुआ था। हंसी आ रही होगी कि जिंदगी भर बिता दी उसने भीख मांगने में। जिस स्थान पर बैठा है उसी स्थान के नीचे थोड़ा सा 1-2 फीट खोदता, 4 फीट खोदता तो उसको खजाना मिल सकता था। वह स्थिति उस भिखारी की नहीं है। हम सब यहाँ जो बैठे हैं ये भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं कि मोह के कारण विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमारा विश्वास डगमग हो जाता है। हमें है वहीं पर लेकिन श्रद्धा नहीं है, उसी स्थान पर है लेकिन समर्पण हमारा उतना नहीं है, इसलिए वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। पहुँचने के लिए जरूर विश्वास की ज़रूरत होती है। एक साधु चला जा रहा था और जैसे ही एक घर के निकट पहुंचा तो वहाँ पर एक तोता उस घर में पिंजरे में था। देखो कैसा होता है, जो सत्य का साथ देता है, जो सत्य का साथ देता है वो मुक्त हो जाता है। साधु के ये वचन सुने तो लोगों को विश्वास नहीं था लेकिन उस तोते को विश्वास हो गया। क्या शब्द थे? जो सत्य का साथ देता है तो वह मुक्त हो जाता है। कुछ ही देर बाद में उस व्यक्ति से मिलने एक कोई उधारी लेने वाला आया। उसने अपने बेटे को बोला जाओ कह दो अंदर नहीं है। उसने अपने बेटे को बोला जाओ कह दो अंदर नहीं है। तोते ने इसके पहले ही बोल दिया है तो वो अंदर ही, लेकिन कह रहे हैं अंदर नहीं है, अंदर नहीं है। आया गुस्से में वो आदमी और तुरंत बोले इसको पहले उड़ाओ यहाँ से, छोड़ो इसको। और तोता यही तो चाहता था, जो सत्य का साथ देता है वो मुक्त हो जाता है। और तोता यही चाहता था, उसने सत्य का साथ दिया, तुरंत मुक्त हो गया। विश्वास था उसको। इन सबको विश्वास नहीं है। विश्वास के आधार पर ही हम मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकते हैं। बहानेबाजी करने वालों को कोई भी मुक्त आज तक न करा पाया है और न करा सकता है, क्योंकि वो तो बहाना ही लगा देगा ने, कहीं ना कहीं उसको कोई न कोई बहाना मिल जाएगा। बहानाबाजियों का कोई वो तोड़ नहीं है, ठीक है ना। वो एक बार सुनाया था शायद यहीं पे कि एक बार माँ साहब ने निबंध वो
चित्र बनाने के लिए कहा कि कल एक कुत्ते का चित्र बनाना, एक बिल्ली का चित्र बना के लाना और एक चूहे का चित्र बना के लाना। अब एक बहानाबाजी था, क्योंकि होते ही हैं सब क्लास कक्षाओं में, तो वो आया कुछ नहीं खाली लेके आ गया, अरे इसमें कुछ बना के तो लाता। क्या करें माँ साहब, सबसे पहले मैंने चूहे का चित्र बनाया था, फिर उसके बाद में बिल्ली का बनाया, सो बिल्ली ने चूहे का भक्षण कर लिया, तो फिर बिल्ली का लिया था। बोले बिल्ली के बाद में मैंने कुत्ते का चित्र बनाया था, तो कुत्ते ने बिल्ली का भक्षण कर लिया। बोले अच्छा तुम कुत्ते का तो लिया था, एक तो लाता कोई, तीनों में से एक चित्र तो लिया था बना के। बोले कुत्ते का हमने बनाया था, वो लेके ही आ रहा था, रास्ते भर के बच्चे छोटे मोटे वो उसको ढेला मार के किधर भगा दिए पता ही नहीं, वो अभी तक हाथ में नहीं आ रहा है, उसको ढेला मार के भगा दिए। अब ऐसे बहानाबाज बताओ होगा कभी? कुछ नहीं, उनका कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए विश्वास रखना है, लेकिन हम क्या करें, हम स्वप्न को सच मान लेते हैं और जो हकीकत है उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। स्वप्न को तो सत्य मान के चल रहे हैं, जो इंद्रजाल सम जगत है उसको तो हम सत्य मान रहे हैं, और जो हकीकत है उस पर विश्वास नहीं है। जो देव है, जो गुरु है, जो शास्त्र है, उनकी वाणी पर विश्वास नहीं है। आज की चर्चा उसी पे करना है, बल्कि उसमें दोष ढूंढ लेते हैं, दोष ढूंढ ले। और कारण क्या है? कारण हमारी अज्ञानता, हमारी आसक्ति, हमारा मोह। वही दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ये मोहनीय कर्म के दो भेद होते हैं। दर्शन मोहनीय हमारे श्रद्धान होने ही नहीं देता है, और चारित्र मोहनीय वो पांव को आगे बढ़ने ही नहीं देगा, आचरण में उतरने ही नहीं देता है वो, कि नहीं नहीं ऐसा कर लेगा तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम हार्ट का पेशेंट है और तुम कहाँ पे रात्रि का यानी जो है भोजन त्याग कर रहा है, तुम्हें तो 24 घंटे खाने के लिए बोला है डॉक्टर साहब ने। ये श्रद्धा, उसकी बात पे श्रद्धान है, लेकिन यहाँ जिनवाणी की बात पर श्रद्धान नहीं हो पाता है। चाहे वो आपको शरीर की दृष्टि से देख लो, चाहे भीतरी अपनी आत्मा की दृष्टि से देख लो, आध्यात्मिक दृष्टि से देख लो, श्रद्धान जो है हमारा डगमगा जाता है। आचार्यों ने सूत्र दिया कि केवली श्रुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य, है ना। दर्शन मोहनी कर्म के आश्रय के कारण क्या बताए? अवर्णवाद काय का, केवली का, श्रुत का, संग का, धर्म का और देव का, इनका अवर्णवाद का मतलब जानते हो क्यों? अवर्णवाद का मतलब होता है झूठा दोष लगाना, जो दोष है नहीं फिर भी उसमें दोष लगा देना, ये है अवर्णवाद, है ना। कल्पना से, भीतरी अपनी ही कल्पना, अपना जो है ना कोई भी चीज़ उसके अंदर करके आविष्कार करके नया नया और बता देना कि ऐसा दोष है उसमें, ये दोष लगा देना। केवली का कैसे? केवली भगवान सर्वज्ञ हैं, 4 घातीय कर्मों को नाश कर चुके हैं, 18 दोषों से रहित हैं, फिर भी उनमें इन दोषों की कल्पना कर देना। नहीं नहीं, कोई ऐसे भी कोई व्यक्ति होता है जिसको भूख नहीं लगे और प्यास नहीं लगे? ऐसा कभी होता है? अब ऐसी कल्पना यदि करेंगे क्या होगा? अवर्णवाद हो जाएगा। जो उनमें है नहीं उसको आप कल्पित कर रहे हैं, वो कल्पना नहीं। इसलिए आप केवली कवलाहार लेते हैं इस तरह से, तो ये सब जो है ना अवर्णवाद की श्रेणी में आ जाएगा। श्रुत जिनवाणी में दोष लगा देना, लगा ही रहे हैं, है ना, उसको जनवाणी बना रहे हैं, जिनवाणी में जनवाणी बना रहे हैं, क्योंकि उसमें घालमेल कर रहे हैं। अब घालमेल करेंगे तो उसमें मांस भक्षण का उल्लेख मिलता है। एक वो अजेरियष्टम आता है ना, उसमें अजेरियष्टम का अर्थ क्या होता है? अज का अर्थ जो है बकरा भी होता है, और अज का अर्थ पुराने चावल भी होते हैं। वसु झूठ से तीन नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। अभी पर्यूषण में अपन ने पूजा की थी, उस पूजा में पढ़ा था अपन ने, ये वो यही था। वसु राजा जो था ना, वो अज का अर्थ बकरा लगा लिया और मांस का उसने उल्लेख कर दिया कि नहीं बकरों की ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस करना चाहिए, जबकि वहाँ पर ऐसा है ही नहीं।
हवन का उल्लेख है, और हवन में जो हाँ पुराने जो चावल हैं उनका जो मतलब यानी हो जाते हैं। तो अज का अर्थ ये है, लेकिन यहाँ पर अज का अर्थ ये आपन को रात्रि भोजन आदि का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। लो हो गया, शास्त्रों में ऐसा मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा? श्रुत का अवर्णवाद, जो श्रुत में है ही नहीं। हम अपने मिथ्या अभिमान के कारण, हम अपने अहम की पुष्टि के कारण हमने बोल दिया, इसलिए ईगो, उसके कारण यदि मैं उस बात को यदि सत्यापित कर रहा हूं तो निश्चित रूप से वो भी अवर्णवाद की श्रेणी में आएगा। बल्कि हमारे गुरुजी तो पहले दिन कोई बात ऐसी हो भी जाती, दूसरे दिन फिर आके बताते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसका अर्थ ये भी हो सकता है और है, इसको ऐसा भी लगा सकते हैं अपन। हमेशा जब भी क्लास लेते हैं तो क्लास के दूसरे दिन उस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि कल अपन ने इसका ऐसा अर्थ लगाया था, आज इसको ऐसा भी लगा सकते हैं और है इसका अर्थ ऐसा। तो इस श्रुत के अवर्णवाद से अपन को बचना है, तभी हम अपना मोह कम होगा। फिर संग, चतुर्विध संग होता है, उस चतुर्विध संग का अवर्णवाद कर देना, जो दोष उसमें है ही नहीं उनमें क्षुद्र यानी कर देना, अरे नग्न रहते हैं, इनके शरीर से बदबू आती है, इस तरह का, तो ये अवर्णवाद हो जाएगा। इसके बाद में धर्म का अवर्ण, जो अहिंसा में धर्म है उसको हिंसा में बता देना, हिंसा का उल्लेख कर देना, इसमें कोई सार ही नहीं है, अरे क्या है रखा है, धर्म करने वालों को देख लो कैसा उनका है, ये अवर्णवाद कहलाएगा। एक होता है धर्मात्मा और एक होता है धर्म, ठीक है ना। कोई धर्मात्मा स्खलित हो चुका है, उसको देखकर धर्म पर अश्रद्धा मत कर देना। मैं चल नहीं पा रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है, मैं उस मार्ग पर जो मेरे 28 मूल गुण हैं, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है, लेकिन मूलाचार में तो वही 28 मूल गुण है जो हैं, वो 2000 साल पहले भी वही थे, आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। इसलिए धर्म पर अश्रद्धा मत करना मुझको देखकर, ठीक है ना, किसी भी धर्मात्मा को देखकर। इसलिए धर्म के ऊपर अपन को कभी भी अश्रद्धा नहीं रखे, अवर्णवाद नहीं करना है। और अंतिम देव, जो देवव्रति में जो देव होते हैं, अपने यहाँ देवों का स्वरूप आपने पढ़ा है चतुर्थ अध्याय में, बहुत अच्छे से लिखा हुआ उमा स्वामी महाराज ने। उन देवव्रति में जो देव हैं, अरे देव तो मांसाहार करते हैं, देवों का इस तरह का जो स्वरूप है, ये जो बता रखा है वो बिल्कुल भी नहीं है, ये देवों का अवर्णवाद कहलाएगा। इसलिए इन पांचों अवर्णवाद से अपन बचेंगे, तभी हम निश्चित रूप से मोहनीय अपने श्रद्धान को जो है मजबूत बना पाएंगे और मोह को कम कर पाएंगे। लोग आके पूछते हैं अब अपने मोह को कम कैसे करें, मोह को कम करने के ये साधन बताए हैं, ये आश्रव जो है उसको बताए हैं कि इनके द्वारा आश्रव होता है और आश्रव निरोध संवर है। आश्रव का यदि रोध देंगे तो संवर और निर्जरा होना प्रारंभ हो जाएगी। अपने आत्मविश्वास को जगाना चाहते हो तो पहले अपने मोह को कम करो, ठीक है ना, इन अवर्णवाद से बचो। आत्मविश्वास तभी हो पाएगा, बाजार से किताबें खरीद के लाएंगे उससे आत्मविश्वास जागने वाला नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत सारी आजकल कोर्स चलने लगे हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत सारे राइटर्स अपनी किताबें भी लिखने लगे हैं, लेकिन जो पूर्वाचार्य लिख कर गए हैं उसको पढ़ लो। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस लिखने वाले का भी अभी तो यानी मुझे लगता है आत्मविश्वास स्वयं का भी नहीं है, कि वो स्वयं भी उसको नहीं कर पाता है। जैसे वो पंडित जी का उदाहरण दिया था कि ग्वालन का तो यानी इतना विश्वास था कि मैं नदी पर यदि जो है भगवान का नाम लेऊंगी तो चल जाऊंगी, लेकिन पंडित जी का विश्वास नहीं है कि भगवान जो है नदियाँ पार कर देगा। इसलिए वो अपनी पहले ही धोती को ऊंची करते हैं और धोती को जैसे ही ऊंची करते हैं तो धड़ाम से उस नदी के अंदर चले जाते हैं। तो अपन को इस आत्मविश्वास को अजागृत रखना है कि जो आचार्यों ने जो वाणी कही है, गुरुओं ने जो वाणी कह रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारे हित के लिए है और हमें इस भवसागर से पार लगा सकती है। ये आपको पहले धारण कर लेना है। आपको किंतु परंतु लेकिन बट है ना, ये अपने अभिशाप हो जाते हैं। आप कह रहे हो महाराज वो सही है, लेकिन
अब लेकिन क्या, वो लेकिन आपने लिखना ही जोड़ कर दिया तो वो आगे वाली बात तो हमारी चली गई ना। इसलिए इन चीज़ों में अपन को उलझना नहीं है। आप जैसे होता है ना, चौके में भी होता है प्रैक्टिकल, देखो चौके में नियम ले लेंगे, रात्रि भोजन का त्याग, हाँ महाराज लेकिन बाहर की छूट, लेकिन ऐसा। तो वो जो लेकिन है ना, दीवार में एक छोटा सा सुराग भी आपने बना के रखा है, वो कब बड़ा हो जाएगा कोई पता नहीं है। वो सुराग कब बड़ा हो जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए दीवार बना ही रहे हो तो मजबूत बनाओ ना। जब नियम ले ही रहे हैं तो उसमें कोई गली वली निकालने की जरूरत नहीं है। ये गली निकाल लेते हैं, उस गली के अंदर फिर वो गला हो जाता है और वो गले का फंदा हो जाता है, ठीक है ना। वो गली नहीं रहती ना, उसमें वो धीरे 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 बढ़। महाराज जी कुछ नहीं से तो थोड़ा बहुत तो चलना शुरू करें, तो आप थोड़ा ले ना। उसने कोए का मांस त्याग किया था खदीर साल भील ने, लेकिन जान आफत में आ गई, अब उसमें गली नहीं निकाली। अब मेरे इंजेक्शन लगा दो या नहीं नहीं आप तो छोड़ दो, आप तो खिला दो, नहीं। कोए का मांस लेंगे तो ये बच सकता है, लेकिन कोए का मांस उसने छोड़ दिया है। मैंने सारे मांस खाऊंगा, ये नियम था, बाकी सारे मांस खाने का नियम था, एक मांस नहीं खाऊंगा। कौन से? और उसी के माध्यम से क्या हुआ? देव हुआ। जो छोटा देव बनता वो वन देवी फिर रो रही थी, छोटा देव बनता अब जाके बड़ा देव बन गया, वो वैमानिक देव में उत्पन्न हो गया। इसलिए नियम छोटा और बड़ा नहीं होता है, नियम से जुड़ा हुआ विश्वास और श्रद्धा छोटी और बड़ी होती है। लिख लो, नियम छोटा बड़ा नहीं है। नियम तो आप छोटा सा भी ले लो, लेकिन आपने जो नियम ले लिया है अब उसको हम प्राण चले जाएंगे लेकिन प्रण नहीं जाएगा। प्राण चले जाएंगे लेकिन प्रण नहीं जाएगा। जो प्रण ले लिया हमने उसको हम कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए आज यह है तीसरी आंख खोलने की, ही की आंख खोलने की बात आप सबके साथ में हमने की है। समय अपना हो रहा है। आचार्य श्री जी का एक हाइकू लेते हैं, बहुत फेमस हाइकू है और बहुत अच्छा हाइकू है कि आंखें आंखों से, आंखें आंखों से ना मिले तो भीतरी आंख खुलती। ये भीतर की आंख खोलनी है, हिय की आंख खोलनी है। तो आंखें आंखों से ना मिले तो भीतरी आंख खुलती। बहुत सारे अर्थ हैं, जितने अर्थ इस हाइकू के लगाना चाहें, जिस एंगल से सोचना चाहें उसी से सोच सकते हैं। अभी तो अपन प्रासंगिक जो बात किए हैं उस प्रसंग के अनुसार यहाँ पर इतना ही है कि भीतरी आंख खोलना है तो ये बाहरी जगत है, उससे अपनी आंखों को, भीतर में आंखें आंखों से ना मिले तो भीतरी आंख निश्चित रूप से खुलेगी और अपन को उसी आंख को खोलने की तैयारी करना है। हम सब धीरे धीरे उस आंख को खोलें, इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की